So we have discussed about the partnerships and the partners, how the private organizations can get success and failure without getting the long-term business operation with the partner, and some private organizations did not have any network to cooperate with the organization and they work individually. तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, दे वर डूइंग अ बिजनेस एज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब कोई भी और कंपनी जो है वो साथ में काम नहीं कर रही होती, सारे काम वो खुद ही कर रहे होते हैं। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता क्या है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये होता है कि आप, फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है वो फर्नीचर जो है वो बनाती है, ठीक है। हैबिट की एग्जांपल ले लेते हैं। हैबिट जो है वो होम घर के जो फर्नीचर वगैरह होते हैं, ऑफिस फर्नीचर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपेयरिंग करती है। अब हैबिट के डिफरेंट सप्लायर्स होंगे। कुछ लोग होंगे जो उसको कुशंस प्रोवाइड करते होंगे, कुछ कंपनीज होंगी जो उसको जो है वो वुड वुडन जो है वो सप्लाई करती होंगी। कुछ कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर जो हमारे पास डिफरेंट स्क्रू और इस तरह की चीज़ें जो है वो अ, मतलब हार्डवेयर का जितना भी काम है, रेलिंग्स हो गई और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं, कुछ कंपनियां वो उनको प्रोवाइड करती होंगी। कुछ कंपनीज ऐसी होती होंगी जिन जो इनके परमानेंट वेंडर्स होंगे फॉर कर्टन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मतलब वो इंटीरियर डिजाइनिंग की जो एक हैबिट कंपनी है, उसके डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट पार्टनर्स हैं, डिफरेंट लॉन्ग टर्म सप्लायर्स हैं। समझ रहे बात को? लेकिन इसी के बरक्स हैबिट कंपनी जो है वो ये काम करे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे चले जाए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टली होती है। हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रही होती है, इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि तमाम काम खुद कर रहे होते हैं। मतलब कि एक फैक्ट्री है हैबिट की जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग गुड्स, जिसमें आपके पास सोफा सेट, जिसमें आपके पास जो है वो बेड बेडरूम सेट, मतलब इस तरह की आपकी कबर्ड, आप इस तरह की चीजें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं, चेस्ट बोर्ड एक्सेट्रा वगैरह। तो अब हैबिट क्या कर रहा है कि वो जो भी उसकी इसमें वुड यूज हो रहा है, ना कि वो इसका कोई वेंडर अच्छा सा ढूंढ के, इसका सप्लायर अच्छा सा ढूंढ के उसके साथ कोलैबोरेशन कर ले। हैबिट क्या कर रहा है इस टाइम पे? अपने जंगलात खरीद रहा है। मतलब कि जाके अपने जंगलात परचेज करके उसके अंदर जितनी भी वुड जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो दरख्त कट रहे हैं, वो लेने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट अपनी जगह पे करने के बाद फिर उसके ऊपर जो है वो वुड भी, आपको पता है ना, प्रोसेस होता है। उस वुड को प्रोसेस करने के बाद फिर उसको जो है वो अपने काम के लिए यूज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई थी ना कि आजकल जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हो। ये काम किसने किया था? ये काम जनरल मोटर ने किया था। देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो मास प्रोडक्शन का जो है वो टाइम आया था। जैसे कि अभी आजकल की पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, तमाम दुनिया जो है वो बंद पड़ी हुई है। अब जब काम खुलेगा तो लोगों के नखरे नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात को? लोगों के नखरे नहीं होंगे। देखिए, अभी तो फिर भी बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो एक मौजूद है, समझ रहे हैं। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो तमाम सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था, क्योंकि यूरोप में इतनी लड़ाई हुई थी और तमाम जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो यूरोप और अमेरिका में थी, ठीक है। साउथ एशिया वगैरह में इतनी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी, तो चाइना डेवलप नहीं था।
तो जितना भी काम, जो भी चीज बनाई जाती थी वो यूरोप या अमेरिका में बनाई जाती थी। अब ज्यादातर जो लड़ाइयाँ हुई थी वो हुई भी यहाँ ही थी। और आपको पता है जब इस तरह का कुछ होता है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जब कोई किसी आपस में कंट्रीज जो है वो वॉर होती है, तो वो सबसे पहले उनका इंडस्ट्रियल जोन एरिया, ठीक है, उनका टेलीकम्युनिकेशन एरिया, ठीक है, इन जगहों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए जो है वो तमाम फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो गई थी, तबाह बर्बाद हो गई थी। तो जनरल मोटर जब आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसने मास प्रोडक्शन शुरू कर दी। एक ही कलर की गाड़ी बनाता था, ब्लैक कलर की, और वो गाड़ी बेचता था। और लोग उसको परचेज करते थे क्योंकि पीपल डोंट हैव एनी चॉइस, लोगों के पास चॉइस नहीं थी, उनको परचेज करना ही करना था। तो जनरल मोटर ने ये काम किया था कि उसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की थी, कि उसने जंगलात खरीद लिए थे दरख्तों के। उसने जो है वो मतलब आयरन ओर के जो है वो पूरे पहाड़ परचेज कर लिए थे। कि वो कह रहा था कि मैं अपना लोहा भी खुद बनाऊंगा, अब जो वुडन यूज हो रहा है कार में, वो वुडन के लिए जंगलात भी मेरे अपने हैं। तो वो उस वक्त उसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की थी। देखिए वो जमाना और इस जमाने में बहुत फर्क है। आजकल के दौर में हम, मैंने आपसे बात की थी ना, हम लोग आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारा काम जो है वो किस तरह किसी और के जरिए से अच्छे तरीके से हो सकता है। हम अपने ऊपर जो है ना, वो कहते हैं ना, अपने ऊपर कोई भी फटीक या कोई भी जो है वो बल्ली अपने ऊपर नहीं ले सकते। हम अपने ऊपर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है अपने ऊपर नहीं लेते हैं। हम तमाम चीजें जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी को। और उसी से जो है वो फिर एट द एंड सवाल किया जा रहा होता है। तो अभी आगे क्या बात हो रही है, दिस एक्सटेंड्स द इंटरनल कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप आइडिया इनटू अ सप्लाई चेन। मतलब ये चीज जो है, जो पूरी आपको कहानी सुनाई, ये एक सप्लाई चेन का एक आइडिया लेकर आई। ठीक है, इंटरनल कस्टमर सप्लाई चेन मतलब कि आपके अपने जो है वो कस्टमर होने चाहिए of a company, making sure that all the necessary material, services, equipment, information, skills, and experience are available in totality to deliver the right product or services to the end customer। मतलब आपको समझ आ रही है कि जितनी हमने कहानी अभी देखी है, जितनी कहानियां हमने इसमें जो है वो अभी डिस्कस की हैं, उसका एक ही मतलब यहाँ पे निकला है कि आपकी इंटरनल सप्लायर रिलेशनशिप जो है वो एक इसका आइडिया निकला, और उसके आइडिया ने आपने श्योर किया कि आप क्या जितना भी जो है वो मटेरियल, सर्विसेज, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आर अवेलेबल इन टोटलिटी टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द एंड कस्टमर। मतलब कस्टमर के एंड में जो आपको जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज देनी है, उसके साथ आपकी जो है वो बैक एंड में जो भी आपके सप्लायर है उसके साथ आपका जो है वो पार्टनरशिप और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो जाना चाहिए। Gone are the days, hopefully, of the conflict and the dispute between the customer and their supplier. An efficient supply chain process built on strong, confident partnerships will create high level of people satisfaction, customer satisfaction, and the support, and in turn, good business results। देखिए ये डेवलप तो हो गई चीज़ें, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले जो है ये इस तरह की आपके सप्लायर के साथ जो भी आपकी कोलैबोरेशंस हैं, ठीक है, आपके बायर के साथ जो भी आपकी कोलैबोरेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो डेवलप तो हो गई हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या मौजूद हैं कि अभी तक जो है ना वो एक ट्रस्ट लेवल जो है वो सप्लायर एंड कस्टमर्स का नहीं रहता। मतलब अभी भी जो है, जहाँ पे आप सिर्फ सप्लायर और बायर की बात करते हैं ना, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप्स,
यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ सप्लायर एंड बायर, जो हमने बात की थी ना कि डिफरेंट टूल्स को अगर हम यूज करें तो हमारे जो है बहुत सारे मसले मसाइल खत्म हो सकते हैं। लेकिन काफी जगहों पे अभी तक इस तरह के टूल यूज नहीं हो रहे। अभी भी आप ऐसे वेंडर को है ढूंढ ढूंढा के जो है वो आप उसको काम दे देते हैं। जब आपके पास प्रेशर ज्यादा आता है काम का तो आप उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो आपको चूना लगा देता है। जब आपके पास काम का प्रेशर नहीं होता है, उसके बाद काम का प्रेशर होता है, तो वो आपके पीछे भाग रहा होता है, भाई सर ऑर्डर दे दें, ऑर्डर दे दें, ठीक है। तो उस टाइम पे आप उसको फंसा देते हो पेमेंट्स वगैरह में, उन तमाम चीजों में। तो ये जो टू वे जो प्रॉब्लम है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्प्यूट है, इसको जो अगर आप खत्म कर दें, ठीक है, इस चीज को अगर आप खत्म कर दें तो आप में जो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। देखिए होता यही है मार्केट में कि जब आपके पास कोई भी सप्लायर आता है तो आप कोशिश करते हो कि यार इसको मैं जितना कम तोड़ सकता हूँ तोड़ लूं। और जो सप्लायर जिस बायर के पास जाता है वो ये सोचता है मैं इससे जितना पैसा कमा सकता हूँ कमा लूं। मतलब कि वो ये सोच रहे होते हैं कि ये एक काम जो है वो एक से दो बार ही होगा, ठीक है। उनको कॉन्फिडेंस ज्यादातर इस चीज का दिमाग में आ रहा होता है कि ये तो भाग जाएगा मेरे पास से, तो जो आ गया है इसको जो है ना वो काट पीट के खा लो। तो ये जो काम आपने नहीं करना, ठीक है। देखिए ये वन साइडेड नहीं होता, ये टू साइडेड होता है। मतलब आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं तो इसके साथ कभी गलत काम नहीं करूंगा, ये तो बहुत अच्छी पार्टी है। लेकिन एट द एंड द फ्रंट ऑफ द पीपल जो है वो आपके साथ जो है वो इस तरह का हैंड कर जाते हैं, और आपको जो है वो फिर नुकसान की शक्ल देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एफिशिएंट सप्लाई चेन प्रोसेस बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पार्टनरशिप विल क्रिएट हाई लेवल ऑफ पीपल सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर इस तरह की जो है वो कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पार्टनरशिप होगी, जैसे कि आपको पता है ना, जैसे सिस्टर कंपनीज होती हैं आपकी, एक कंपनी है उसकी सिस्टर कंपनी है, ठीक है। उसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पार्टनरशिप होती है। जैसे कि इंडस फार्मा है, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास की ये है, क्या कहते हैं उसको, अलकरम है, ठीक है, गुल अहमद है, अलकरम स्टूडियो है, ये क्या है तमाम, ये आपस में जो है वो सिस्टर कंपनीज है, ठीक है। मतलब एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी जोड़ी भी है, ठीक है। और दूसरी कंपनी जो जोड़ दी वो उनके भाई या किसी बहन या रिश्तेदार की ही है। तो वो आपस में जो कोलैबोरेशन होती है उनकी बहुत स्ट्रांग कोलैबोरेशन होती है। वो एक किस्म का जो है ना वो झूठ वाला सिस्टम आपस में नहीं होता, जो चीज होती है ग्राउंड रियलिटी में वही बताई जा रही होती है। लेकिन जब आप जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप दूसरी तरह देख रहे होते हैं वहां पर आप जो है वो झूठ, जहाँ झूठ आ जाता है बेटा वो जगह बिल्कुल जो है ना खत्म। देखिए कभी भी आप कभी भी इंटरनेशनल काम करेंगे ना, आपको बहुत सारे लोग इस तरह मिल जाएंगे कि वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर वन ऑफ यू गाइस वांट टू डू बिजनेस, तो बिल्कुल आप जो है वो इंटरनेट पे एक्सेस करें। इंटरनेट पे एक्सेस करने के बाद आपके पास जो है वो बी टू बी बिजनेस की जो है बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। अब आप बी टू बी बिजनेस के अंदर आप कोई भी कमोडिटी जो आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेच सकते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकती है। वो पाकिस्तान से आप देखेंगे कौन सी चीज पाकिस्तान से बल्क क्वांटिटी में बाहर जा सकती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान से राइस जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान से जो है वो फ्रोजन फूड बहुत एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान से जो है वो मार्बल जो है बहुत एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। फिर आपको इस तरह की और डिफरेंट कमोडिटीज हैं, आप उसको जो है वो रेट करें। रेट करने के बाद देखेंगे आप वो कर सकते हैं पाकिस्तान से। आपकी इस तरह की कोई दोस्त यार है जो इस तरह का काम करते हो, पाकिस्तान से बाहर कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो, तो फिर आप क्या करें, उन चीजों की जो है वो प्रोडक्ट को कमोडिटी को इंटरनेट पे सर्च करें, इसके बायर ढूंढें। बिल्कुल आपको बायर मिलेंगे और दे आर वेरी मच मतलब डिसेंट बायर्स होते हैं। और वो आप पे बिलीव करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक बार अगर आपका उनके साथ ट्रस्ट डेवलप हो गया, दे विल गिव यू द मनी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आपको पैसा आपके हाथ में पकड़ा देंगे, ठीक है। और वो आपको कहेंगे ठीक है आप हमें प्रोडक्ट दें, हमें माल दें। अब जैसे वही मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताई थी ना कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है आजकल, ठीक है। अब लॉकडाउन में पता चले कि पूरा दिन लॉकडाउन कर दिया जाए और आपके घर में आटा खत्म हो जाए, और कोई आपको बताए कि 1 घंटे में लॉकडाउन की जो है वो कमी की जा रही है और आपकी रिहाइश जो है वो गुलशन में है, और आपको बताया जाए कि जमजमा क्लिफ्टन डिफेंस में जो है वो आटा बांटा जा रहा है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कुछ भी करके कहीं से कन्विंस करके किसी भी हालत में जो है वो वहां पहुंचेंगे
पहुंचने के बाद, लाइन में लगने के बाद जब आटा लेने जाएंगे, अगर वो 100 रुपए वाला आटा जो है 150 से बेच रहे होंगे, और वो एक नहीं 3 थैले दे रहे होंगे पर पर्सन को, वो बोलेंगे लेना है तो लो, नहीं लेना है तो चले जाओ, तो आप बिल्कुल बोलेंगे भाई 3 नहीं 6 दे दो, 150 का नहीं 160 का दे दो, लेकिन अभी दे दो। तो इसी तरह की जो है ना लाव लाव वाली जो है वो सिचुएशन हो रही होती है इंटरनेशनल मार्केट में। आपको समझ के आना शुरू हो जाती है किस टाइम पे। देखिए मार्केट भी ये नहीं होता कि 12 महीने जो है वो लाव लाव वाला हिसाब हो रहा होता है। इसमें ये होता है कि कुछ महीने जो है वो ज्यादातर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, भी कुछ महीने जो है वो कम होती है। लेकिन आप अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट अपने लोगों के साथ सेल परचेज करेंगे, तो आपके पास जो है वो गुडविल बन जाती है, वो पीपल लाइक टू बिलीव यू। एक बार आपका बायर आप पे बिलीव करना शुरू कर दे, देन यू विल बी हैप्पी टू बी गेट मोर ऑर्डर्स एंड मोर द थिंग्स। So I hope you get the point, and inshallah I'm very much confident that अगर एक भी स्टूडेंट ने जो है इसको अगर एक्सेस किया और इसको सर्च करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर और सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। So here we have the effective partnership. How we can get the partnership effective? उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास? इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट हमारे पास आइडेंटिफाई की स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आइडेंटिफाई की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, design and develop relationship to deliver maximum benefit, structure value adding supply chain partnership, ensure culture fit and mutual development, share knowledge and learning with partners, improve process together in partnership, measure performance of partnership and feedback। देखिए अगर ये तमाम चीजें अगर आप करते हैं, अगर ये तमाम एलिमेंट्स आप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जब भी आप पार्टनर्स को जो है वो चूज करते हैं, तो ये चीजें अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, सो यू विल बी गेट इफेक्टिव पार्टनरशिप्स। ठीक है। पहली जो पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। मतलब आपके पास जो है वो की पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, कि आपका जो भी स्ट्रेटेजिक आप जो भी जो है वो स्ट्रेटेजी बनी हुई है फॉर योर बिजनेस, ठीक है, आपका रोड मैप जैसा है, आपको उसी तरह का, उसी सिंक्रोनाइज्ड की तरह का जो है वो पार्टनर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपके पास बहुत सारे पार्टनर आ जाएंगे whenever you are going to start a business and whenever you are going to be गेटिंग और लुकिंग फॉर द पार्टनर्स। आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, दे आर विलिंग टू डू अ बिजनेस विथ यू। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर किस तरह आ जाएंगे बहुत सारे लोग? देखिए अगर आप, मैंने बोला था ना कि आप जब भी इस तरह की कोई भी चीज पढ़ा करें या कोई भी चीज देखा करें, यू हैव टू बी थिंक बिग। ठीक है, आप बड़ा सोचें। अब आपकी कंपनी जो है वो फॉर एग्जांपल इंडस मोटर्स है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, पाकिस्तान की टोयोटा कंपनी जो गाड़ी बनाती है। अब इंडस मोटर्स जो है वो अपना पार्टनर सप्लायर ढूंढ रहा है फॉर सप्लाई ऑफ, मतलब उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, कोई पंपर का सप्लायर ढूंढ रहा है या साइड मिरर का सप्लायर ढूंढ रहा है। तो आजकल तो चले थोड़े से हालात खराब हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से 2-3 साल पहले चले जाएं, तो आपको पता है कि इंडस मोटर जो है वो दिन रात अपना प्लांट जो है वो चला रहा था। ठीक है, दिन रात प्लांट चलाने का मतलब ये था कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो डबल चल रही थी, और फिर भी वो अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहा था। लोगों को जो है वो अगर वो बुक करवाने जाते थे गाड़ी, तो उनको उनकी गाड़ी का टाइम मिलता था 1 साल के बाद का, डबल शिफ्ट में काम करने के बावजूद। तो देख रहे हैं कि वो इस तरह का जो एक जाइंट किस्म की कंपनी है, तो उसके पास कितने सारे लोग चाहेंगे कि भाई हम भी इसके साथ काम करें।
क्योंकि अगर वो एक कंपनी जो दिन रात काम कर रही है तो उसका सप्लायर भी जो है वो दिन रात काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? अगर वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट बना रही है तो उसका सप्लायर भी प्रॉफिट बना रहा होगा। तो अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए तो हर कोई तैयार होता है। तो देखें कि आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, ठीक है, और आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके क्या स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, ठीक है, उनको आपस में सिंक्रोनाइज अगर हो रहे हैं, देन यू वी आइडेंटिफाई, देन यू वी गेट चूजिंग दैट पार्टनर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर यू आइडेंटिफाई दिस, आपको पता चल गया कि हाँ यार, इस तरह का पार्टनर मेरा होना चाहिए, then you will design and develop a relationship to deliver a maximum benefit। मतलब कि आपको वो इस तरह का एक डिजाइन और डेवलप करना पड़ेगा रिलेशनशिप आपस में। देखिए, अगर आप वन साइडेड सोचेंगे ना तो कभी भी जो है वो पार्टनरशिप जो है वो मैक्सिमम डिलीवर नहीं कर रही होती और मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। जैसे कि मैंने आपसे भी काफी बात की है थोड़ी देर पहले कि आपको बोथ साइड जो है वो सोचना पड़ता है, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि किस तरह जो है वो आपके दोनों साइड पे, ठीक है, नॉट ओनली वन साइड। जब आप डिजाइन और डेवलपमेंट रिलेशनशिप कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो एज अ सप्लायर और एज अ बायर दोनों तरफ जो है वो तमाम कॉन्स एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। किस तरह के सप्लायर को मसले आ सकते हैं, किस तरह के बायर को मसले आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आप उसमें जो है वो इनिशिएट ले सकते हैं चीज़ों में। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर आप जो है वो अ, इस तरह की जो है वो मतलब एसओपीज डिफाइन कर देते हैं। उस एसओपीज को लेके जो है वो आपके पास फिर मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो फिर आपके पास आना शुरू हो जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट वी हैव स्ट्रक्चर वैल्यू एडिंग सप्लाई चेन पार्टनरशिप। अब एक स्ट्रक्चर वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। देखिए, आपको स्ट्रक्चर का मतलब पता है ना कि यू हैव अ वे, ठीक है। आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे उधर, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर वैल्यू का इसमें ये है कि अ, आप चाहते हैं कि आपका सप्लायर जो है वो बिल्कुल आपकी कंपनी के साथ हो, ठीक है, ताकि आपकी सप्लाई चेन जो है वो खराब ना हो। आप जितना भी प्रोडक्ट आपको जगह, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आपका सप्लाई, आपका इंडस मोटर जो है वो कराची में मौजूद है, ठीक है, और इसको जो विंड स्क्रीन और तमाम जितनी भी मिरर्स और जितने भी ग्लास का है उसके अंदर जो भी लगा हुआ है, उसकी जो भी आपके पास सप्लाई आ रही है वो आ रही है आपको फैसलाबाद से। तो इज दैट गुड और बैड? इट्स बैड, बिकॉज यू कैन नॉट बी गेट द सप्लायर्स ऑन टाइम। आपको जो है अगर ऑन टाइम माल चाहिए तो आप जो है वो यहाँ से ट्रांजिट टाइम ही कराची से फैसलाबाद का जो है, अगर आप बाय रोड चले विद हैवी व्हीकल, तो आपके पास जो है वो 2 दिन लग जाते हैं मिनिमम। तो 2 दिन आपके पास जो है वो कराची से फैसलाबाद का ट्रांजिट टाइम है, ठीक है, उसके अंदर आप थोड़ा सा और टाइम मिला दें 5-6 घंटे का, तो ये 2.5 दिन की कहानी हो जाती है। तो फिर आपके पास ऑन टाइम तो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप वेयर हाउसिंग करते हैं। एंड वेयर हाउसिंग मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड यू हैव टू बी गिव अ मोर कॉस्ट फॉर योर बिजनेस एंड दे डिडक्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट्स एंड दैट्स वेरी बैड इन द बिजनेस थिंग्स। लोग कहते हैं कि भाई everyone knows supply chain is just adding a value and adding the cost। supply chain adding value करती है बट ये adding the cost भी करती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री आउटलेट से परचेज करें या हैविंग द गुड्स वांट टू परचेज द, फॉर एग्जांपल आप अलकरम की एग्जांपल ले लें। अलकरम के आपने कुछ जो है वो कपड़े परचेज करने हैं, यू गोइंग फॉर द फैक्ट्री आउटलेट, आपको वहां पे आधे कपड़े आधे प्राइस में पैसे में आपको चीजें मिल जाएंगी। एंड उसके आसपास भी कुछ दुकानें बनी हुई होती हैं, शॉप्स बनी हुई होती हैं, वहाँ आपको आधे से आधे प्राइस में, मतलब 3,000 वाला सूट जो है वो आपको 800-900 रुपए में ही मिल जाएगा। Why? Because they have no have any marketing cost, they are not have any supply chain cost, ठीक है, warehousing cost, पैकेजिंग कॉस्ट
और भी बहुत सारे जो है वो आउटलेट के जो जितने भी एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह होती है, ये तमाम चीजें जो है वो उसपे नहीं लग रही होती। तो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू होती है, तो उसके अंदर कॉस्ट ऐड करके करके वो उसको उसकी प्राइस बढ़ाते जाते हैं। तो आपको जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर वैल्यू बनाना पड़ेगा। यू हैव एडिंग अ सप्लाई चेन पार्टनरशिप, यू हैव स्ट्रक्चर वैल्यू। और फिर आपको जो है वो दरमियान में कोई सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव इन आपके पास जो है वो आपस में कोई भी पार्टनर सप्लायर बन गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी शिपमेंट्स जो है वो बाहर से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना से कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा वेसल जो है मैं हर महीने या जो भी मेरी शिपमेंट्स वहाँ पे रेडी होती हैं मैं उसके लिए वेसल वेट करता रहूँ। तो उसके लिए फिर आप जो है वो अपना एक पार्टनर बना लेते हैं, शिपिंग लाइन के साथ आप पार्टनरशिप कर लेते हैं। आप उनको कह देते हैं कि भाई मेरे जो है वो महीने के फॉर एग्जाम्पल 20 रेफर कंटेनर्स है, ठीक है। अब वो आपका जो है वो एक, मैंने आपको बताया था ना कि आप एक मतलब कि एक लेआउट बना लेते हैं। मतलब एक कॉपी में जो है वो मतलब एक कॉपी कह रहा हूँ कि एक ऑन पेपर जो है वो आप राइट डाउन कर लेते हैं डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं अपने पार्टनरशिप के साथ। तो सप्लाई चेन वैल्यू एडिंग पार्टनरशिप में क्या हो रहा होता है, फिर अगर दो कंपनियां तो मौजूद हैं, एक सप्लायर है एक बायर है, एक आपको सप्लाई कर रहा है और एक बंदा है कंपनी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। लेकिन आपको जो है वो इसके अंदर डिफरेंट और भी चीजों की रिक्वायरमेंट आ सकती है। वो और चीजें कौन कौन सी हैं? वो और चीजें ये हैं कि आप जो है उसके अंदर जैसे कि आपके पास जो है मैंने बात की थी ना कि चाइना से जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं अपना कंटेनर। तो आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल कितने इश्यूज हो रहे होते हैं। कभी जो है वो कंटेनर शॉर्ट हो जाते हैं, कभी जो है वो वेसल पे जगह कम होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बात बताया था ना कि ये सीजन्स होते हैं हर चीज के। कभी किसी ऐसे अभी पाकिस्तान में जो है वो मैंगो सीजन आने वाला है, तो मैंगो सीजन की वजह से हमने पहले से ही अपने शिपिंग लाइन को बोल दिया है कि भाई मेरे जो है वो आपने महीने के 10 कंटेनर रेफर कंटेनर आपने रखने हैं मिनिमम, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, उसको पता होगा कि मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल 100 कंटेनर जो है वो कराची आ रहा है अगले हफ्ते। तो 100 कंटेनर से जो है वो मैंने 4 कंटेनर जो है वो एक्सीलेंस फूड के साथ साइड पे करके रख देने हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करता है, पूरा साल काम करता है, पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है। एक मेरी गुडविल और एक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हो गई है उस शिपिंग लाइन के साथ, ठीक है। अगर मेरी गुडविल और पार्टनरशिप नहीं होगी शिपिंग लाइन के साथ, तो इस टाइम पे अगर मैं जाऊंगा शिपिंग लाइन के बोलूंगा कि मुझे रेफर कंटेनर चाहिए, तो वो बोलेगा भाई मैंगो का सीजन है, ठीक है। पाकिस्तान से जो है वो मैंगो पूरी दुनिया में जाता है इस टाइम पे, ठीक है। वो क्रॉप है, आपको पता है जब क्रॉप कटती है तो वो बस फिर उसको बेचना ही बेचना वाली बात होती है, ठीक है। बिजनेस को थोड़ा आप समझे। तो वो जब वो बेचने और भेजने वाली बात होती है, तो वो फिर उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि वो भी बोलते हैं कि भाई जितना पैसा आप हमें देंगे वी विल एक्सेप्ट ऑन इट। और उनकी भी जो है वो एक पार्टनरशिप हुई भी होती है, समझ रहे हैं बात को। कि वो भी बोलते हैं कि भाई हर साल हमारा जो है वो फॉर एग्जांपल ये जो मई के महीने से लेके जून जुलाई तक जो है वो जून के एंड तक हमारे पास जो है वो मैंगो का सीजन चलता है। तो उसमें जो है लोगों के हजारों कंटेनर्स जो है वो जा रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है फिर आपको सप्लाई चेन में, तो दरमियान में जो आपका माल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो आपका माल वेयर हाउसिंग कर रहा है, जो आपके माल की जो है प्रोडक्ट की जो है वो पैनलिंग कर रहा है, जो आपके प्रोडक्ट की जो है वो पैकेजिंग कर रहा है, ये तमाम लोगों को भी आपको जो है वो एक पार्टनरशिप के अंदर लेके आना पड़ेगा। एंड देन वी हैव इंश्योर द कल्चर फिट एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट। अब एक कंपनी का कल्चर है, दूसरी कंपनी का कल्चर है, आपस में देखिए हमने इसमें काफी बात कर ली है अबाउट द कल्चर इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स, तो ज्यादा इसमें बात करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी से जो है वो कल्चर जो है वो फिट हो रहा है। अगर आपका कल्चर जो है वो आपस में फिट हो रहा है तो आप कहते हैं ठीक है मैं काम कर लेता हूँ। अब आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अब भाई आपकी कंपनी के अंदर ऐसा है कि
आप बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज बहुत खुश हैं, ठीक है, आप सबका ख्याल करते हैं, ठीक है, आप पेमेंट्स वगैरह में लोगों को तंग नहीं करते, दैट्स योर कंपनी कल्चर। आप जो है मतलब एक 15 दिन में लोगों की पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह जो है वो आप सप्लायर हैं, फॉर एग्जांपल कार्टन बॉक्स आप सप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड यू आर वेरी गुड विद योर पीपल्स एंड विद योर सप्लायर्स। उनके कार्टन बॉक्स जो बना रहा है उसके भी जो है कुछ रील और रूल वाले जो है वो सप्लायर होंगे, ठीक है। तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई जो भी काम कर रहा होता है उससे कुछ सप्लायर होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं। अब से आपको कल्चर समझा रहा हूँ। अब आपकी कंपनी का कल्चर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप सबका ईद जवरात का भी ख्याल करते हैं और मतलब बड़े अच्छे तरीके से बोनसेस वगैरह भी दे रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको जो है वो रियल टाइम एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको जो है कानाशीरो का काम मिल गया। कानाशीरो जो है वो पाकिस्तान में अ, कराची में एक फैक्ट्री है, ठीक है, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में। एंड दिस फैक्ट्री इज बिलोंग टू कोरियंस। पाकिस्तान के कुछ पार्टनर हैं, ठीक है। अ, हमजा ब्रदर्स, बहुत बड़ा नाम है इनका। हमजा ब्रदर्स के साथ जो है इनका कोलैबोरेशन है पाकिस्तान में, और ये कानाशीरो कोरियन कंपनी है। अब कानाशीरो का आप देखें क्या हाल है कि वहाँ पर जो है कुछ मैनेजमेंट लेवल के ऊपर और प्रोडक्शन लेवल के ऊपर कोरियंस जो है वो काम करते हैं, और अकाउंट्स लेवल के ऊपर जो है वो कोरियंस काम करते हैं। और उनसे मतलब आप वो इतने जाहिल किस्म के लोग हैं, आपको वैसे ही पता है कि कोरिया के लोग किस तरह के होते हैं, ठीक है। आप वो टीम को जानते हैं जो नॉर्थ कोरिया का सदर है, ठीक है, वो कितना मतलब सरफिरा इंसान है। तो ये इनकी ना आदत, मतलब कोरियन की जो है ना फितरत है इस तरह की। तो मैं इनको बिल्कुल देख चुका हूँ। तो हमारा कभी भी जो है वो कल्चर उस कंपनी के कल्चर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो हाथ बांध के जो है वो अपने कोरियंस के सामने खड़े हो जाते हैं, वो जो उनको कहते हैं वो सुनते हैं, वो कभी उनको मतलब कि उनका कान भी मरोड़ देते हैं, मतलब इस तरह की अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग बाय योर कंपनी। आपका कल्चर बहुत डिफरेंट तरीके से है, आप बड़ी इज्जत दे रहे होते हैं लोगों को, ठीक है, अपने छोटे एम्प्लॉयज जो होते हैं आपके पास उनको भी बड़े तरीके तमीज से और इज्जत से आप बात कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको देखनी होती है कि आप किस तरह किस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं और किस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। जिस कंपनी से आपका कल्चर डेवलपमेंट सही साथ चल रही होती है उसी के साथ जो है वो आप अच्छा काम, अच्छे पार्टनरशिप इफेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, शेयर नॉलेज एंड लर्निंग विद पार्टनर्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब आपको जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो नॉलेज भी शेयर करनी है, और नॉलेज के साथ साथ जो है वो आप उनसे सीख भी सकते हैं अपने पार्टनर के साथ कि आप जो है वो आपस में क्या क्या और किस किस तरह काम कर रहे हैं। देखिए, हमेशा जब भी आप कोई काम करते हैं ना, आपको हमेशा जब भी कोई भी आप स्टेप लेंगे, ठीक है, आपको उसकी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको जब नॉलेज होगी तभी आप सीख पाएंगे उसको। तभी कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेस करो ना, तो उस इंसान को देखो जो 15 साल से उस काम को करता जा रहा है, ठीक है। अगर आप कोई सीमेंट की दुकान खोलना चाहते हैं, इफ यू आर गोइंग टू ओपन सम मैकेनिकल शॉप, ठीक है, आपको कहते हैं कोई मैं अपना कार्स मैकेनिक या कोई मशीन मैकेनिक का काम करना चाहता हूँ, ठीक है, अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं जो हूँ कुछ मशीन इंपोर्ट करके जो है यहाँ पर जो है वो सेल आउट करना चाहता हूँ। तो आप देखें कि इस कारोबार के अंदर किस कोई ऐसा बंदा हो जिसने 15 से 20 साल लगाए हुए हों या 15 साल लगाए हुए हों, आफ्टर द एज ऑफ 25 अगर वो 15 साल लगाता है तो वो तकरीबन कुछ नहीं 40 साल का बाबा होगा। तो वो 40 साल के बाबे को आप ढूंढे और उससे पूछें कि भाई ये जो काम तुम कर रहे हो, ठीक है, इसमें तुम क्या समझते हो, क्या मुझे ये काम करना चाहिए या किस तरह करना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप अगर अपनी जिंदगी में कोई स्टेप ले लें और फिर आपको जो है वो 40 साल लग जाए उस टाइम पे पहुंचने के लिए, ठीक है, तो आपको वो अंदाजा होगा कि इसमें क्या क्या हर्डल्स और क्या क्या प्रॉब्लम और कौन कौन सी गलतियां मैंने की हैं। तो क्यों ना आप उस 40 साल के इंसान से पहले ही पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कौन कौन सी इसके अंदर
मतलब कि गलतियां हुई तुमसे और मतलब इसको इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें क्या क्या मसले जो है वो मुझे फेस होंगे। तो उसकी जो भी आपको नॉलेज मिलेगी ना, वो जो भी आपकी उसको नॉलेज मिलेगी, दैट्स विल बी योर लर्निंग। मतलब आप उसके एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं, आप उसके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। ठीक है। आप क्यों अपने आप को जो है अपनी जिंदगी के जो है वो कीमती 15 साल जाया करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जिस भी इंडस्ट्री में जाएं, जिस भी काम पे जाएं, वहां पर जो है वो इस तरह के मेंटोर, उस तरह के एक्सपर्ट्स ढूंढें जो उस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो 15-20 साल से काम कर रहे हैं। अगर आप इलाके में कोई परचून की दुकान भी खोलने जाते हैं, यू आर ओपनिंग फॉर अ मिल्क शॉप इन योर एरिया, तो आप किसी दूध वाले की दुकान वाले के बंदे से, जिसको 15 साल से आप देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है, उसके साथ जरा 2 घंटे बैठ के पूछे तो सही तुम्हारा हाल है क्या, तुम कहाँ खड़े हुए हो। तो फिर आपको अंदाजा होता है, आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। तो ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में इसका जो है ना कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है। पहले तो लोग बताते ही नहीं थे भाई। पहले तो कहते थे भाई अपना जो भी कारोबार है, जो काम है, उसको बस दबा के रखो। कोई अच्छा भी कमा रहा है ना, उसको आप पूछते थे हाँ भी क्या हाल है, बोलता था बुरे, बहुत बुरे हालात है भाई, कारोबार है ही नहीं, काम है ही नहीं। लेकिन अब मेंटोर्स आ गए, ठीक है। मेंटोरिंग का जमाना है, ठीक है। यू हैव सो मेनी मेंटोर्स इन, यू कैन सी इन द यूट्यूब एंड सो मेनी अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स, आपको जो है ये डिफरेंट मेंटोर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर भी जो है वो कुछ लोग तो दे आर वेरी गुड, ओके। लेकिन कुछ लोग मुझे भी अभी भी समझ नहीं आते, बिकॉज आई ऑल्सो डिड बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 years एंड आई नो हम बहुत सारी चीजें देखी हैं दुनिया में, आपको बताऊं। मतलब कि इतना उतार चढ़ाव देखा है कि नहीं, इस बंदे को समझ आता है कि यार कैसे हो सकता है ये सब कुछ। बट अब मुझसे कोई पूछेगा, कारोबार में मैं काम कर रहा हूँ, वो बंदा मेरे पास आके मुझे बोलता है कि इरफान साहब आप भी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप 10 साल के बाद कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं उसको बताऊंगा कि यार नहीं, तुम इस तरह काम करो, तुम ऐसे अपनी जो है वो स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। तुम इस तरह अपना जो है रोड मैप बनाओ। मतलब तुम शुरू में इस तरह से अपने बायर्स को जो है वो ग्रैब करो, तुम इस तरह उनसे निगोशिएट करो, जो गलतियां मैंने की वो गलतियां तुम ना करो, ठीक है। तो तुम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आगे जाओगे, और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो तरक्की करोगे। क्योंकि वो तो एज अ बिगिनर ऑफ स्टार्टर है, ठीक है। उसके पास कोई नॉलेज या पे कोई लर्निंग नहीं है, तो वो शेयरिंग किससे करनी है। हमारे जैसे मेंटोर जो है, जो काम कर चुके हैं, ठीक है, जो लोगों को बताते हैं कि भाई काम करो, लोगों को इनकरेज करते हैं कि काम करो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जो है वो आपको इन टच रहना चाहिए। और जहाँ तक ये जो शेयरिंग नॉलेज एंड लर्निंग विद पार्टनर्स की मिसाल है, ये तो ऐसी है कि जब भी आप कोई पार्टनर अपने बनाते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि उसके साथ नॉलेज शेयर करें, जैसे कि हम लोग करते हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं चाइना में, वियतनाम में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, हांगकांग में, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया में, तो हम उनसे जो है फीडबैक ले रहे होते हैं। हम उनसे जो है वो नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, वो हमसे नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं भाई। वो हमें स्पेसिफिकेशंस बता रहे होते हैं कि इस टाइम पे जो है वो आप ये रिक्वायरमेंट आ रही है, आप इस तरह का माल भेजो, इस तरह जो है वो अब इस टाइम पे इस तरह की जो है वो रिक्वायरमेंट है, आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह चेंज कर लो। फिर वो जो हमें नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन हमें कभी कभार जो है वो उसकी हमें लर्निंग नहीं होती, उसमें हमें पता नहीं होता, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपना एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो हमारी फैक्ट्री में अपनी कंट्री से भेज देते हैं। फिर वो जो बंदा जो है वो आके हमें सिखाता है, हमारी लेबर को स्किल करता है, बताता है कि आप जो है इस प्रोडक्ट को इस तरह यूज करें, इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह प्रोसेस करें, और फिर इसको भेजें हमारे पास। तो ये क्या होता है, ये पार्टनरशिप के अंदर ही होता है, जब आपका जो बायर या आपका सप्लायर जो है वो आपका जब पार्टनर होता है, तो वो आपको तमाम चीजें जो है वो बता रहा होता है, लॉन्ग टर्म आगे की चीजें बता रहा होता है कि आगे क्या हालात होने वाले हैं, ताकि आप पहले से जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें। After that, we have the effective partnership on improve processes together in the partnership। अब डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हो सकते हैं, देखें।
आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग हो सकती है, ठीक है, आपके ऑपरेशन प्रोसेस हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन के प्रोसेसिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 3-4 प्रोसेसिंग की आपके साथ बात की है कि आपको जो है वो अपने इम्प्रूव करने पड़ेंगे डिफरेंट प्रोसेस। मतलब कि आप देखते हैं कि आपका कोई अगर सप्लायर है, ठीक है, और उसके पास उस टाइम पे इतना कैपिटल मौजूद नहीं है, इतना पैसा मौजूद नहीं है, तो आप अपनी पेमेंट्स को जो है वो आसान कर देते हैं। आप बोलते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें 50% पेमेंट जो है वो एक हफ्ते में कर दूंगा, बाकी 50% जो है वो मैं तुम्हें 30 डेज के अंदर कर दूंगा। आप अपने अंदर और भी प्रोसेसेस के अंदर आसान, ऑपरेशन प्रोसेस के अंदर, सप्लाई चेन प्रोसेस के अंदर आसान कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। आप उनको कह सकते हैं ठीक है भाई, आपके पास मतलब कि थोड़ा सा लोड ज्यादा है तो कोई मसला नहीं, हम अपने एक गार्ड को बोल देते हैं आप रात को अपना जो भी माल है वो हमारी फैक्ट्री में भेज दें। अगर आप कोई किसी बंदे से कार्टन बॉक्स परचेज कर रहे हैं, आप बोलते हैं कोई मसला नहीं है, आप गाड़ी जो है वो 3 गाड़ियां आपके पास, कोई मसला नहीं, रात को भेज देना, मैं बंदा एक अरेंज करवा देता हूँ, वो आपके जो भी आपका हमारे पास माल आ रहा है वो वेयर हाउस में रखवा देगा। तो ये क्या हो रहा है कि आप इसको मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं अपने प्रोसेसेस को। अब फिर इसके अंदर जो है ना और भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अ, फिर डिफरेंट जो है वो मतलब कि जो हमने पहले भी जो डिस्कस किया था प्रोसेस के बारे में, हम इसमें और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।